अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटो सेशन वगैरह करेंगे। कोरोना की वजह से जैसा कि आप सबको मालूम है कि जापान में कोरोना के लिए काफ़ी पाबंदियां आयद हुई हैं। ये डोनाल्ड डक यहाँ पे अवाम इकट्ठी हुई है और इसके साथ तस्वीर बना रही है। पहले ये साथ मिल के साथ खड़ा होकर तस्वीर बनाते थे, लेकिन अब कोरोना की वजह से यहाँ इनको करीब आने की इजाज़त नहीं है और सब लोग दूर दूर से हाथ हिला के या दूर दूर से इस दायरे के बाहर रह के तस्वीर बनाते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं और भी अट्रैक्शंस। यहाँ के मेन एरिया में थोड़ा फ़ोटो सेशन हम भी कर लें, आवाम भी हमारी तरफ फ़ोटो सेशन कर रही है। ये जनाब मेरे छोटे बेटे, ये देखते ही दौड़ पड़े हैं। इसको पता है कि मैंने कहाँ जाना और कहाँ पे अपनी यादगार फ़ोटो बनानी है इस उम्र में यहाँ आने के लिए। तो ये तस्वीर बनाएंगे। ये ऊपर मिकी का फेस बना हुआ है, फ्रेम सब बना हुआ है। तो उसके साथ मोस्टली लोग दिखाते हैं कि इस वक्त डिज्नीलैंड में कहाँ पे किसके साथ खड़े हैं या कौन सी अट्रैक्शन पे खड़े हैं। तो ये तस्वीर बनाने के बाद फिर ये अपना करैक्टर, कोई ना कोई करैक्टर ढूंढेगा उसके पास जाके, जिस तरह पहले डोनाल्ड डक खड़ा था, तो ये भी उसी किस्म के लोग ढूंढेगा और उनके साथ तस्वीर बनाएगा। ये है मिकी माउस की तस्वीर और वो बंदा जिसने ये कार्टून बनाया था उसका स्टैचू। अब हम चलते हैं, ये बड़े न्याजी साहब ये भी अपना शौक़ पूरा करके आगे की तरफ रवाना होंगे। तो हम साथ साथ आपको बताएंगे। ये डिज्नीलैंड की एंट्रेंस के बाद जो मेन एरिया की एंट्रेंस है, ये आपको जो बताइए कि डिज्नीलैंड में इन होते ही आपके सामने सबसे पहले ये मंज़र आएगा और यहाँ से आपने राइट को जाना है तो डिज्नीलैंड में आप एंटर होंगे। ये लेफ़्ट साइड होटल एरिया और एंट्रेंस वगैरह, ये वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। और ये जो है एंट्रेंस है, यहाँ से आप इन होते हैं तो आपके लेफ़्ट और राइट में गिफ्ट शॉप्स हैं। वहाँ जाके आप अपने लिए या अपने वो लोग जो आपके साथ नहीं आ सके उनको आप कोई यादगार चीज़ देना चाहते हैं तो वहाँ से गिफ्ट लेते हैं। ये गिफ्ट एरिया है और यहाँ से हम इंटर हो गए हैं। अब ये हमारी एंट्रेंस जो है हमारी राइट साइड पे जो आपको पहले बिल्डिंग बताइए वहाँ से हम एंटर हुए हैं। और ये सारी पुरानी इमारतों की तरह इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है। सामने पहाड़ी बनाई हुई, यहाँ पे अट्रैक्शंस हैं। नीचे एक झील सी बनी हुई है, इसमें भी शिप्स वगैरह चला के ये सारी अट्रैक्शन दिखाते हैं। तो ये गिफ्ट शॉप्स या रेस्टोरेंट्स एरिया, इस किस्म की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। चले चलते हैं अंदर गिफ्ट शॉप के और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से गिफ्ट्स होते हैं।
यहाँ पे वापस आते हैं और झील के अंदर का एरिया आपको दिखाते हैं और वापस अपनी जगह से नए पैसेंजर लेके दोबारा यहाँ पे घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये वही बिल्डिंग है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। तो ये भी इसके कलर्स और ये चीज़ें जो हैं आपको बताती हैं कि आप डिज्नी में घूम रहे हैं। अब हम चलते हैं अगली अट्रैक्शन की तरफ और रास्ते में आपको वीडियो दिखाते जाएंगे कि आवाम की कितनी बड़ी तादाद इस सर्दी के मौसम में भी यहाँ पे पहुँची हुई है और बड़े मज़े से बड़े सुकून से मौसम को और अपने यहाँ आने को एंजॉय कर रहे हैं। किसी को ठंड नहीं लग रही। असल में इसकी वजह यही है कि अंदर अगर दिल गरम चलते फिर रहें तो फिर आपको ना सर्दी लगनी और ना सर्दी महसूस होनी है। तो आवाम उसी हिसाब से अब आगे अट्रैक्शंस वगैरह जो हैं उन पे जाएंगे तो इनकी गर्मी इनकी सर्दी और कम हो जाएगी। ये पुराने ज़माने की गाड़ियाँ डिज्नी टाइप की ये आवाम को लेके इसी तरह घूमती फिरती रहती हैं। कोई भी कहीं से भी इन पे चढ़ सकता है। ख़ासकर कोई स्टेशन बने होते हैं वहाँ पे रुकते हैं तो आवाम जो पहले बैठी होती है वहाँ पे उतर जाती है और दूसरे आके इसको थोड़ी देर के लिए एंजॉय करते हैं। तो ये खूबसूरत माहौल होता है, महसूस होता है कि आप पुराने ज़माने में घूम रहे हैं। ये बोट्स वगैरह खड़ी हैं यहाँ। ये बोट्स भी उसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भी इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए बताने के लिए माहौल को कि ये पुराने ज़माने का माहौल चल रहा है और उसकी बोट्स खड़ी हैं। सकते हैं। हाँ, ये सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बड़े शिप्स खड़े हैं। तो ये शिप भी जो हैं ये इसी तरह खड़े रहने वाले हैं, ये हरकत नहीं करते, लेकिन इनके साथ तस्वीर वगैरह आप ले सकते हैं और इनके थ्रू आप अट्रैक्शन की तरफ जा सकते हैं इनको क्रॉस करके। ये शिप्स खड़े हैं अपने स्टेशन पे, यहाँ से बोट्स वगैरह निकलेंगी और ये आपको सर्कल में उसी तरह घुमा के ले आएंगी। ये भी अट्रैक्शन है, ये भी दिखावे के खूबसूरती के शिप्स हैं। और यहाँ पे मुर्गा भी आप देखें कि किस बड़ी तादाद में बैठी है और इनको कोई डर खौफ ख़तरा नहीं है। हमारे मुल्क में अगर ऐसा माहौल होता तो इनको कब का खाने वाले खा चुके होते, कोई ना कोई शिकार कर चुके होते। तो यहाँ पे इस किस्म के कामों की इजाज़त नहीं है। ये माहौल की खूबसूरती बढ़ाती हैं और जिस सुकून से ये बैठी हैं ये आपको बता रही हैं कि ये किस अमन पसंद और पुरसुकून माहौल में और मुल्क में रहती हैं और यहाँ के बंदे जो हैं, यहाँ के इंसान जो हैं वो जानवरों की कितनी कदर करते हैं। तो ये सब इनके सुकून के बैठने की वजह और इस माहौल को एंजॉय करने और इस माहौल को खूबसूरत बनाने की वजह बनी हुई है। तो हमारे मुल्क में भी अगर जानवरों की इसी तरह खातिर खिदमत की जाए जिस तरह ये लोग करते हैं, ये जितने भी लोग आते हैं वो इनके लिए कुछ ना कुछ चारा भी लेके आते हैं और इनको फेंकते हैं जो ये बड़ी खुशी से खाती हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली अट्रैक्शन की तरफ। ये बोट्स हैं, पानी में चलती हैं, ऑटो चलती हैं, इसमें आपका कोई किरदार नहीं होता है। जो लोग बैठे हैं उनका कोई वो नहीं है। नीचे इनके ट्रैक बना हुआ होता है और वो उस ट्रैक पे चलती रहती हैं। आवाम जो उसके अंदर बैठी होती है, अब महसूस ये होता है कि वो चला रहे हैं लेकिन ये खुद चलती हैं। ऊपर आप देख रहे हैं कि ट्रेन भी आ जा रही है जो डिज्नीलैंड के अंदर अंदर आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे लेके जाती है। ये देखें, कपल्स हैं, फैमिलीज़ हैं, इन बोट्स में बैठते हैं और ये बोट नीचे जो इनका ट्रेन का ट्रैक होता है उस तरह का ट्रैक बना हुआ है, उसी के मुताबिक ये आती जाती हैं।
आपको पानी के करीब लेके जाती हैं, महसूस होता है कि आप पानी के अंदर जा रहे हैं। और नया बंदा जो है वो चीख लगाता है कि लो मैं गया पानी के अंदर और मेरे कपड़े भिगो जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसी लिमिट तक जाते हैं कि पानी आपको टच नहीं करता और फुहारे के नीचे से आप बड़े सुकून से वापस आ जाते हैं।